नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अक्टूबर और आज हम 19 अक्टूबर के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको। तो पहला क्वेश्चन है, हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है असम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो त्रिपुरा हो जाएगा। इसमें भी समझ में आ रहा है कि इसका त्रिपुरा होगा और इसका उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला, कहाँ किया गया है, अगरतला में। अब इसका देख लेते हैं, हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सब जानते होंगे एक कोर्सेस होते हैं इंजीनियरिंग के, ओके, और एक नॉन इंजीनियरिंग हो गए जिनसे ग्रेजुएट किए होते हैं। इंजीनियरिंग वाले ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गए, और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके कौशल को बढ़ाना, ओके, उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाएगी, कौशल को बढ़ाना तथा उनके लिए रोजगार के अवसर को प्रदान करना, उनके लिए जो रोजगार के अवसर हैं उनको प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बॉयज होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उनके कौशल में वृद्धि करना और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब थोड़ा त्रिपुरा की मैपिंग देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट राज्य है और इसकी राजधानी अगरतला, ये हम देख ही चुके। ये जो है यहाँ से ऊपर नॉर्थ में देखा जाए तो असम से सीमा साझा करता है, और ईस्ट में देखा जाए तो ये मिजोरम से इधर सीमा साझा करता है। और ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग इधर है क्या, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। अगर इसको देखा जाए तो मोस्टली तीन तरफ से, नॉर्थ से भी कुछ बहुत, वेस्ट से पूरा, ये साउथ से भी पूरा है, यानी कुछ हिस्सा छोड़ के ये पूरा पश्चिम सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं है, ये सही तो लिखे थे, ये बांग्लादेश है। ओके, ये किससे घिरा हुआ है, ये पूरा बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें और देख लेते हैं कि अभी नागालैंड में एक क्या खोला गया है, मेडिकल कॉलेज खोला गया, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें। ओके, नागालैंड में क्या किया गया, मेडिकल कॉलेज खोला गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज था, इसकी वजह से। तो चलिए अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है RRR, दूसरा है गंगूबाई, तीसरा है लुकिंग फॉर चल्लन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है लुकिंग फॉर चल्लन, ये सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि 69वां नेशनल अवार्ड दिए गए हैं अभी हाल ही में, ओके, दिए गए हैं। तो जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं, बेस्ट एक्ट्रेस वो कौन है, आलिया भट्ट को दिया गया है, गंगूबाई में जो रोल किया है। और जो बेस्ट एक्टर हैं, ओके, वो किसको, अल्लू अर्जुन को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। ओके, तो ये सब हम कल वाली करंट अफेयर की क्लास में करा चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन है नेशनल अवार्ड के बारे में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, उनके बारे में बताया गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के जो हैं ये एक डायरेक्टर थे और इन्होंने पहली जो फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र की, उसमें इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी। और इनको बॉलीवुड अगर किया जाए भारतीय सिनेमा का पितामह भी माना जाता है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन पढ़ लें और पिछली करंट अफेयर की क्लास 2-3 मिनट में हमने कराया है, उसको भी देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ईरान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अपना इजराइल। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो इजराइल गए हैं और वहाँ पे के जो राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है जो, उनसे ये मिले हैं। ये क्यों मिले, अभी आप जान रहे होंगे कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद चल रहा है। फिलिस्तीन समझिए या गाजा के नाम से भी इसको ज़्यादा चर्चित है। तो ये अगर देखा जाए लोकेशन में तो ये गाजा है, अगर फिलिस्तीन देखा जाए तो यहाँ टुकड़े टुकड़े में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बसा हुआ है। क्योंकि ये पहले पूरा इजराइल फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन
जब वर्ल्ड वार हुआ तो फिलिस्तीन में यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा हो गया, तो उन्होंने यहूदियों को रहने के लिए ये इजराइल दे दिया। यानी कि इजराइल, उस टाइम इजराइल कोई देश नहीं था, इसको 1948 में यहूदियों को फिलिस्तीन दे दिया और फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया। पहला, एक तो फिलिस्तीन बना रहेगा और दूसरा इजराइल बना रहेगा। तो इजराइल यहूदी रहेंगे और फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी रहेंगे। तो जो 1948 में हुआ, तो तभी के लिए युद्ध चालू कर दिया फिलिस्तीनियों ने कि इजराइल से उनका पूरा फिलिस्तीन वापस ले लिया जाए। लेकिन इजराइल धीरे धीरे और शक्तिशाली होता गया और उसने पूरे ही फिलिस्तीन पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और अब बारी उसकी गाजा पट्टी पे कब्जा करने की, क्योंकि गाजा पट्टी की तरफ से लगभग 5000 रॉकेट जो है इजराइल पर फायर किए गए थे। तो उसी के बदले के लिए इजराइल ने भी गाजा पट्टी पे अटैक कर दिया है और अलाउ कर दिया है कि अब जो गाजा पट्टी में हमास नाम के आतंकी हैं जिनके द्वारा अटैक किया गया था, ओके, हमास में जो अरब कंट्रीज हैं, वो ईरान, इराक हो या सऊदी अरब हो, इनके द्वारा फंडिंग की जाती है, इनको बड़े बड़े हथियार प्रदान किए जाते हैं और फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन इन कंट्रीज द्वारा किया जाता है तथा हमास का भी किया जाता है। तो हमास नामक संगठन जो है गाजा पट्टी पे स्थित है। तो इन सबको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला और तेज कर दिया है। तो ये हमें इतना याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति अमेरिका जो बाइडेन गए, अभी हाल ही में जो गाजा पट्टी पे हॉस्पिटल था जो, वहाँ पे अटैक हो गया, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इसकी सभी देशों ने निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी निंदा की है और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। तो चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा और देख लेते हैं कि इस सबसे खोजी पुरस्कार जो है लुकिंग फॉर चल्लन को दिया गया है। ये किसको दिया गया? लुकिंग फॉर चल्लन जो है ये बप्पा रे, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है, बप्पा रे द्वारा ये निर्देशित फिल्म है। ओके, इनका नाम बताना आपको भूल गए थे। निर्देशित फिल्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये इनके सामने राष्ट्रपति जी के साथ ये हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सौम्या विश्वनाथन किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा है पत्रकारिता, तीसरा है खेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा पत्रकारिता। जो सौम्या विश्वनाथन थी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थी। ओके, तो ये इसलिए न्यूज़ में आई कि इनका जो मर्डर हो गया था वो 2008 के आसपास इनका मर्डर हो गया था। लूटपाट की दृष्टि के मन से आए हुए लोगों ने लूटपाट के चक्कर में इनकी हत्या कर दी गई। उसी के मामले का अभी दिल्ली कोर्ट ने क्या किया, जितने भी दोषी थे सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। लगभग देखा जाए 15 सालों बाद। कितने सालों बाद? 15 सालों बाद। इसलिए हाल ही में ये न्यूज़ में आई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा है वो क्या? भारत। अपना देश भारत जो है अब ये बर्ड फ्लू मुक्त घोषित हो गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 17 अक्टूबर, दूसरा 18 अक्टूबर, तीसरा है ऑप्शन हमारा 19 अक्टूबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने जो है गेहूं का जो MSP होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, उसको बढ़ा दिया है। बढ़ा करके कितना कर दिया है ये बताइए। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है 2125, दूसरा है 2275, तीसरा है 2250, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वो है 2275। अब ये जो है गेहूं का नया MSP है, न्यू MSP है। इसके पहले कितना था? 2125 था। इसमें 150 रुपये और बढ़ा करके कितना 2275 रुपये कर दिया गया है प्रति क्विंटल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो CM है कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके, राजधानी क्या है? कैपिटल लखनऊ। और किस नदी किनारे है? ये
गोमती नदी किनारे है। ये बेसिक याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अबाबील नामक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इराक, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पाकिस्तान ने अबाबील नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ग्रीस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा वो जर्मनी है। जर्मनी के कहाँ पे? बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 2 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में भी देख लें, क्योंकि ये जितने भी अभी एग्जाम्स होंगे पास में उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि त्रिपुरा के राज्यपाल और दूसरा उड़ीसा के राज्यपाल। इन 2 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो इंद्र सेन रेड्डी हैं, और जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं वो कौन है? रघुवर दास हैं। क्योंकि हम त्रिपुरा की ये लोकेशन देख ही चुके हैं, यहाँ पे ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये असम से घिरा हुआ है, ये सब हम देख चुके। तो अब बारी हमें उड़ीसा की देखने की। उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये सबसे पहले क्या है? बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। ओके, ये क्या है? झारखंड है। ओके, ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? तेलंगाना है। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो ये उड़ीसा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, अब बताइए उड़ीसा में एक झील है, वो कौन सी है? चलिए बता दे रहा हूँ। उड़ीसा में झील है चिल्का झील। चिल्का झील ये खारे पानी की झील है। कौन सी? खारे पानी की झील है, इसको याद रखिएगा। तो उड़ीसा किन किन राज्यों? पश्चिम बंगाल हो गया, ओके, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और ये एक तटीय राज्य है। चलिए और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार के बारे में। तो अभी हाल ही में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई है। सबसे पहले ये हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई ना कोई विवाद आता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, वो किस माध्यम से अपॉइंट होते हैं? ये कॉलेजियम सिस्टम से। किससे? कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके द्वारा। तो चलिए कहाँ पे कौन कौन से वकील या जज किस राज्य के न्यायालय में पहुंचे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला अपना हरिनाथ नूनेपल्ली, ये आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन किए गए हैं? तो यहाँ पे नियुक्त किए गए हरिनाथ नूनेपल्ली और श्रीमती किरणमयी मंडावा उर्फ किरणमय कर्णपथी। और अगले है श्रीमती सुमति जगदम। अगला है न्यायपति विजय। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के सब। इनको पढ़िएगा 2-3 बार तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ओके, तो इधर भी देख लें। इधर है अपना जो बॉम्बे के लिए है उनके बारे में देख लें कि बॉम्बे में किनको किनको नियुक्त किया गया। तो पहला अभय जयनारायण जी, अगला श्याम छगनलाल चांडक, अगला नीरज प्रदीप घोटे। ये कहाँ पे? बॉम्बे के हैं। अगर केरल उच्च न्यायालय के देखे जाए तो जॉनसन जॉन हो गए, और ये क्या न्यायिक अधिकारी हैं? गोपीनाथ यू गिरीश हो गए, ये भी न्यायिक अधिकारी हैं, और सी प्रताप कुमार ये भी न्यायिक अधिकारी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ के नियुक्त होंगे। अगले हमारे जो दिल्ली उच्च न्यायालय वहाँ पे कौन कौन से न्यायाधीश होंगे? तो सुश्री शैलिंदर कौर न्यायिक अधिकारी होंगी, और रविंदर डुडेजा ये कहाँ पे? दिल्ली पे हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या? रविंद्र कुमार अग्रवाल। देखिए एक साथ इन सबको मत याद करिएगा, लेकिन जिनमें एक राज्य में केवल एक ही की नियुक्त की गई है उनको याद कर लीजिए। जिनमें एक राज्य में कई लोगों की है तो उनका अभी मत याद करिएगा, क्योंकि उनमें से कम ही पूछा जाएगा। जो सिंपल स्टेट में जो कोर्ट में जिनकी नियुक्ति की गई है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में, वो जरूर पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है उसमें किसको? रविंद्र कुमार अग्रवाल को, और जो गुजरात का है वहाँ बिमल कन्हैयालाल व्यास को,
और जो कर्नाटक उच्च न्यायालय पे उसमें केवी अरविंद को। ओके, तो अगला है हमारा हाँ राव्यापची दच्चापुरकाथ्र, ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के हैं। अभी हाल ही में और त्रिपुरा के बारे में पढ़ें कि यहाँ के राज्यपाल भी क्या हुए हैं, नए बनाए गए हैं। अगला है कर्नाटक में और आए हैं, एक कर्नाटक के अरविंदा, ये हो गया है। ओके, सराची हो गया। ये सातवें बचे विश्वजीत पालिक न्याय अधिकारी, जो कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। तो ये भी याद कर, ठीक है, ये दोनों त्रिपुरा को हो जाएंगे। तो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहाँ ही समाप्त होते हुए, और कोशिश करेंगे जल्दी नेशनल अवार्ड जो 69वां नेशनल अवार्ड दिया गया उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक अलग से सीरीज बनाएं। तो आपको ऐसे करंट अफेयर क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू।